अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो लास्ट फ्राइडे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये खीर पूरी बनाया था, जिसे करंजी भी कहते हैं। और आपने सुना ना ये कितने खस्ता और क्रंची क्रिस्पी बने थे और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो बस इसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह बनाना है। आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। सो कीप वॉचिंग। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें करंजी के अंदर जो स्टफिंग होती है वो बनाना है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। जब घी बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। और सूजी को भी अब हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये सब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है, अदरवाइज़ हमारी सूजी जल जाएगी। और जब ये सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तब हम इसे एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसी पैन को अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे और दोबारा फिर इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। और घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा लाल ना हो जाए, बस हल्के से लाइट ब्राउन कलर के होंगे तो हम इसे भी निकाल के दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ पे देख लेना। और ये देखिए अभी इसके बाद में मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए थे, मैं इन्हें भी रोस्ट कर लूँगी घी में और इसे भी मैं उस बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जब ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और कार्डमम पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है। स्टफिंग बनाने के बाद अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है पूरी के लिए आटा गूंदना। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैदा और अब मैदे में मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून घी और बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और अब हमें इस घी को अच्छे से आटे में पूरा मिक्स कर देना है। और जो खस्ता पूरियाँ जो बनती है उसका जो मेन टास्क और मेन राज जो होता है वो यही होता है कि घी को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स करना है। और ये देखिए यहाँ मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से पूरा मिक्स करूँगी ताकि जो घी है पूरा आटे में अच्छे तरीके से पूरा मिल जाए, पूरा मिक्स हो जाए। और ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से हमारा जो आटा है वो गूंदने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे गूंद लूँगी और गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा वार्म वाटर यूज़ किया है। हमें वार्म वाटर ही यूज़ करना है, ना ठंडा पानी यूज़ करना है और ना नॉर्मल वाटर यूज़ करना है। हमें हल्का सा वार्म वाटर ही यूज़ करना है, उसी से हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी सी बन के रेडी होगी। और अब हमें इसका आटा अच्छे से गूंद लेना है, ना कड़क और ना ही सॉफ्ट, बिल्कुल सेमी सॉफ्ट जैसा कि हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उस तरह का आटा बना के हमको रेडी करके रखना है। और जब आटा गूंद जाएगा तब मैं इसे अराउंड 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी सेट होने के लिए। इसमें थोड़ा सा घी लगा रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और बस अब मैं इसे सेट करने के लिए रख दूंगी। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, जो है खीर बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पॉट लिया है, उसमें मैं अराउंड 2 लीटर मैंने दूध डाल दिया है। अब मैं दूध को हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल आने के लिए दे दूँगी। उससे पहले मैंने उसमें ऐड किया है इलायची पाउडर और जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि दूध अच्छे से पूरा पक जाए, पकते रहे बिल्कुल। और इस खीर बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये देखिए दूध किस तरह अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो उस तरफ दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है, कढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने चावल को थोड़ा से भिगो के रखे थे, बस मैं उसे ही ब्लेंडर में डाल के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। एकदम फ़ाइन भी नहीं करना है, मतलब हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। तो बस देखिए इस तरह का। तो बस ब्लेंड होने के बाद मैं इसे भी डाल दूंगी दूध के अंदर। और अब मैं दूध को अच्छे से और पकाऊंगी ताकि जो चावल है वो कम्प्लीटली पूरे कुक हो जाए, पूरे बन जाए। और चूँकि मैंने ये खीर पूरी हमें
फ्राइडे की मॉर्निंग में खाना था, इसीलिए मैंने थर्सडे की शाम को ही मैंने ये सब कुछ बना के रेडी करके रख दिया था। तो अगर आप लोग भी इसे बनाओगे तो एक दिन पहले बना के रख देना, ताकि आप नेक्स्ट डे बिल्कुल अच्छे से आराम से स्ट्रेस फ्री होकर आप खा सके, क्योंकि हम जिस दिन से बनाते हैं उसी दिन खाने से इसका इतना टेस्ट भी नहीं आता है, इसका टेस्ट नेक्स्ट डे ही आता है। तो बस देखिए ये दूध किस तरह से यहाँ पे अच्छे से कड़ रहा है। और जब चावल इसके अच्छे से पूरे के पूरे कुक हो गए थे तब मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया है काजू। और नट्स के नाम पे मैं सिर्फ काजू इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि बादाम पिस्ता वगैरह मुझे खीर में पर्सनली पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ काजू ऐड करती हूँ। और साथ ही में मैंने यहाँ पे ऐड किया है शुगर, और शुगर मैंने बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि हम ऑलरेडी मीठी वाली पूरी खाने वाले हैं, तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि खीर में शुगर कम हो तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए हमारी खीर इस तरह से बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अब खीर बनाने के बाद हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, जिसमें हमें पूरी बना के रेडी करना है, यानी कि करंजी का शेप देना है। और ये देखिए 20-30 मिनट्स के बाद देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसे हल्का सा और गूंद लूँगी और इसके बाद मैं इसे इस तरह से रोल करूँगी, और ताकि मेरे सारे जो पेड़े हैं वो इवनली अच्छे से कट हो जाए। और ये देखिए पहले मैं पेड़ों को इस तरह से कट करूँगी, इसके बाद में फिर मैं इसे पेड़ों का शेप दूँगी। इस तरह से गोल गोल हमें इसका शेप बनाना है। और जितना मैंने 200 ग्राम जो मैंने आटा लिया था उसमें कुछ अराउंड 11 से 12 पूरी बन के रेडी हो जाती है। तो ये आपके शेप पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी बड़ी पूरी चाहिए या कितनी छोटी। मैंने मीडियम साइज़ की पूरियाँ बनाई थी, तो मेरी 11 से 12 आई थिंक पूरी बन के रेडी हो गई थी। और ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा खुश्क का यूज़ किया है और मैं इसे इस तरह से रोल करूँगी। और रोल करने के बाद में अब मैं इसमें डालूँगी मेरा जो मिक्सचर जो हमने बना के रखा था। ये देखिए ये स्टफिंग अब मैं इसमें डालूंगी। इसमें अराउंड 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी स्टफिंग। और अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से करंजी का शेप दे दूंगी हाथ से ही। आप चाहे तो आप इसमें करंजी का जो शेपर आता है आप उससे भी शेप कर सकते हैं, जो मोल्ड आता है, बट मैं हाथ से ही इसको शेप देती हूँ। मुझे इसका शेप बनाने आता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप इसका मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत ब्यूटीफुल सी पूरी बन करके रेडी हो गई है। और अब मैं सारी पूरियों को बिल्कुल इस तरह से बना के रेडी करके रख दूँगी। ये देखिए मैं दूसरी पूरी भी आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें बस ट्विस्ट करते जाना है आटे को ऊपर की तरफ, और मेक श्योर करना है कि हम बिल्कुल दबा दबा के अच्छे से इसको बंद करें, ताकि फ्राई करने के टाइम पे हमारी जो पूरियाँ हैं वो खुल ना जाए ऑयल के अंदर। और ये देखिए एक क्लिप में आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से जो पूरी को करंजी का शेप दिया था। तो बस अब देखिए अब मैं इसमें किस तरह से पहले स्टफिंग डाल रही हूँ और अब मैं इसका शेप बनाऊँगी। और बस हमें इसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हम शेप बनाएंगे तो हमें उसे बिल्कुल टाइटली अच्छे से सील करना है, क्योंकि अगर एक बार हमारी पूरी में अगर पूरी हमारी ऑयल में अगर एक बार फट गई तो पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए इस कोने से हमें शुरू करना है और बस हमें ट्विस्ट करते रहना है इस तरह से और दबा दबा के, ताकि हमारी पूरी ना खुले। बिल्कुल इस तरह से ट्विस्ट करते करते हमारी पूरियाँ बहुत ईजीली और अच्छे से बन जाती है। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है बट बहुत जल्दी अच्छे से बन के रेडी हो जाती है। बस इसको टाइटली अच्छे से हमें सील करना है। और ये देखिए हमारी पूरी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम करंजी बना के रखते हैं तो हमें उसे भी कवर करके रखना है, अदरवाइज़ हमारी जो करंजी है वो सारी ड्राई हो जाएगी। और इसके बाद अब हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, जो है पूरियों को फ्राई करना। और जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने खूब सारा ऑयल डाल दी हूँ। अब मैं उसे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूँगी स्लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मेरी खीर भी थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी ये केवड़ा वाटर। और केवड़ा वाटर ऐड करने से हमारी खीर में एक अच्छी सी खुशबू आती है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो खीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बट हल्की सी गर्म रहेगी तो हम उसमें केवड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म में हमने केवड़ा वाटर ऐड किया तो हमारी खीर फटने का बहुत चांस रहता है। इसीलिए मेक श्योर करना है कि जब हमारी खीर ठंडी हो जाए उसके बाद ही हमें केवड़ा वाटर ऐड करना है। और ये देखिए हमारी पूरियाँ सब बन के रेडी हो गई है। और
जब हमारा ऑयल 50% तक गर्म हो जाएगा तब हम उसमें पूरियाँ सारी डाल देंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सारी पूरी जो है बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना है। हमें बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है, क्योंकि जितना ये स्लो फ्लेम पे फ्राई होगी उतनी ही खस्ता, उतनी ही क्रिस्पी क्रंची बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और जब हम इसमें पूरी डालेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करें। और बस इस तरह से हर 1-2 मिनट में हम इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे हम इन पूरियों को फ्राई करके निकाल देंगे। अराउंड 8 से 9 मिनट लगेगा पूरियों को फ्राई करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल ही हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और बस बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पेशेंटली हमें इन पूरियों को फ्राई करते रहना है। हर 2 मिनट में हमें इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। जब कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए इतना सब्र तो हमें करना ही पड़ेगा। और ये देखिए जब पूरी का कलर इतना हो जाएगा तब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे लिए इतना कलर इनफ है। आप चाहे तो थोड़ा सा और फ्राई कर सकते हैं, मेरे लिए इतना कलर इनफ था, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है। और निकाल के अच्छे से इसका ऑयल पहले हम शेक कर लेंगे और उसके बाद में फिर उसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और इस तरह से हमारी पूरियाँ बन के रेडी हो गई। और फिर इसके बाद हमें सारी पूरियों को भी बिल्कुल उसी तरह से फ्राई कर लेना है। और बस इस तरह से सारी पूरियों को फ्राई करके मैं साइड में रख दूंगी। और इस तरह की पूरी बनाने के लिए हमें बहुत सी बारीक बारीक सी टिप्स को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उन सब टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लेंगे बारीकी से, तो हमारी पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और खस्ता बनती है, जो बहुत मज़ेदार लगती है। और ये तो मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये आराम से 1 महीना चलती है। तो ये देखिए मेरी पूरियाँ बनके रेडी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। और दिखने में जितनी अच्छी है, ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी खीर पूरी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। और इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।